नीट वर्सेस यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी वर्सेस स्टूडेंट्स का जो मामला पिछले कुछ दिनों से चला आ रहा है, आज उसकी एक लंबी हियरिंग होने वाली है। यूजीसी वर्सेस स्टूडेंट्स के मामले में यही है कि स्टूडेंट्स ने, देश भर के स्टूडेंट्स ने अलग अलग पिटीशंस में सुप्रीम कोर्ट में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जो गाइडलाइंस जुलाई में इशू की गई थी उनको चैलेंज किया है, जिसमें सितंबर के अंत तक फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम करवाए जाने की बात थी। उस गाइडलाइंस में ये भी कहा गया था कि जो एग्ज़ाम है फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स के, वो ऑनलाइन, ऑफलाइन या मिक्सचर ऑफ टू इस मेथड से कराए जा सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी यूजीसी ने दी थी। स्टूडेंट्स ने जो कोरोना के चलते परिस्थितियाँ बनी हैं उनका ब्यौरा देते हुए ये कहा है कि इन परिस्थितियों में जो है एग्ज़ाम नहीं कराए जा सकते, और जिस तरह से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या जो दूसरे एग्ज़ाम्स में अल्टरनेटिव असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट का इवेल्युएशन का मेथड यूज किया गया है, वही फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए भी किया जाए। ये पिटीशन जुलाई में फाइल हुई थी और उस समय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक प्रेस रिलीज करते हुए बताया था कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ ने 18 जुलाई तक कितने यूनिवर्सिटीज़ ने एग्ज़ाम करवा लिए थे, कितने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कराने का मन बना चुकी हैं और किन की इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। उसके बाद ये केस चला और अलग अलग समय पे 4-5 जो हियरिंग हुई, 4 हियरिंग हुई, आज 5वीं हियरिंग है। अलग अलग जो पार्टियां इसमें थी उन्होंने अपने पक्ष रखे। पिछली हियरिंग 10 अगस्त को हुई थी। उस समय तक दिल्ली और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से इसमें रिस्पॉन्स आया था, जिसमें दिल्ली और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये कहा था कि दिल्ली और महाराष्ट्र में एग्ज़ाम नहीं कराए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि जो परिस्थितियां बनी हुई हैं राज्यों में, वहाँ पर एग्ज़ाम नहीं करवाए जा सकते, क्योंकि एग्ज़ाम करवाएंगे तो भीड़ होगी, फिजिकल अगर एग्ज़ाम होगा तो, और वो परिस्थितियाँ उन स्टूडेंट्स के भी हित में नहीं है, राज्य के हित में भी नहीं है। उस समय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने इसको ऑब्जेक्ट किया था और कहा था कि जो स्टेट है वो डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि डिग्री तो यूजीसी को देनी है और जब तक एग्ज़ाम नहीं होंगे तब तक जो है डिग्री बच्चों को नहीं मिल सकती। इसमें जो पिछला जो ऑर्डर था, ऑर्डर में तो केवल इतना ही लिखा गया था कि नेक्स्ट हियरिंग 14 अगस्त को होगी, लेकिन उस समय जो ओरल जो ऑब्जर्वेशन थे, कोर्ट ने एक पूछा था सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कि इस बात का भी जवाब दें कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का डिसीजन अगर है तो वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की गाइडलाइंस को ओवरराइड करेगा या नहीं। उसके बाद पिछले 2-3 दिनों में यूजीसी ने अपना पक्ष रखा है और उन्होंने कहा है कि उनकी गाइडलाइन सही हैं और उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी देते हुए बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सब किया था। और उनका पक्ष यानी कि अभी भी यही है कि एग्ज़ाम होने चाहिए फिजिकल, यानी पेन पेपर के साथ या ऑनलाइन या मिश्रित हिसाब से, या उसमें ये भी कहा गया है कि जो बच्चे शुरू में अगर अपेयर नहीं हो पाते हैं तो उनको बाद में भी जो है एक मौका दिया जा सकता है। एमएचए ने भी फिर कल अपना जो रिप्लाई फाइल किया और उसमें कहा कि इनको जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम के लिए यूनिवर्सिटीज़ को स्पेशली एग्जेम्प्ट किया गया है लॉकडाउन से, और लिमिटेड पर्पज़ के लिए, ये बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, बच्चों के हित के लिए ये डिसीजन लिया गया है। तो आज अब जो है आज 11 बजे के तकरीबन बेंच बैठेगी और उसके बाद 7 नंबर ये आइटम है, और ये मैटर जब आएगा तो आज लंबी हियरिंग होने की संभावना है। और जो सारी पार्टियां हैं उन्होंने अपने अपने पक्ष क्लियर कर दिए हैं। जैसे यूजीसी ने कह दिया है कि उनका क्या पक्ष है, 2 स्टेट्स ने भी कह दिया है। उसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री से कहा था कि यूजीसी गाइडलाइंस जो हैं उसको थोड़ा सा चेंज करने की कृपा करें, क्योंकि पंजाब में परिस्थितियां सितंबर में सही नहीं होंगी, जिस समय एग्ज़ाम कराए जाने की बात कही जा रही है। इसी तरह से और स्टेट्स ने भी अपने अपने रिस्पॉन्स अलग अलग फॉर्मेट में दिए हैं। तो पार्टियां सभी अपने अपने स्टैंड क्लियर कर चुकी है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट होगी। उसी हिसाब से फिर जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा वो आज पता चलेगा क्या डिसीजन देता है। रिसेंटली अगर हम देखें तो
दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि जो ओपन बुक एग्ज़ाम वाला जो कंसेप्ट लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी आई थी, वो एग्ज़ाम दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं। इसी तरह से कल कर्नाटका हाई कोर्ट की तरफ से एक डिसीजन आया था जिसमें कॉमडीके का जो प्राइवेट मेडिकल, इंजीनियरिंग और डेंटल कॉलेजेस का एग्ज़ाम जो होता है देश भर में कर्नाटक के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, उसको स्टे करने की बात की गई थी, पोस्टपोन करने की बात की गई थी, लेकिन उसको नहीं किया गया। तो दूसरा एक जो है क्लैट का जो एग्ज़ाम होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, उसको अब रिसेंटली जो है शेड्यूल किया गया सितंबर के पहले दूसरे वीक में। तो ये सब जो परिस्थितियां हैं, इसमें अब कोर्ट को ये जज करना होगा, कोर्ट को देखना है कि क्या सही है बच्चों के लिए और एग्ज़ाम करवाए जाएं या ना करवाए जाएं। ओवरऑल अगर सोशल मीडिया की बात करें तो इसमें यही माहौल है कि एग्ज़ाम नहीं कराए जाने चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो लाइफ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम से। और ये इन सब परिस्थितियों को देखते हुए देखते हैं कि आज जब हियरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर देता है और किस तरह से इस मैटर में जो है आगे का रुख सुप्रीम कोर्ट का रहने वाला है। इन सब बातों को देखने के लिए 11 बजे और 11 बजे के आसपास जब कोर्ट की हियरिंग होगी उसके बाद आपको बताएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।